Good morning, my dear students. Today we will learn about Christian philosophy. Our topic is today Christian philosophy in class 9th, chapter 2. Okay, let us see what Christianity taught us. Life and birth of Jesus. First, we will see about the life and birth of Jesus. Okay, Jesus was born in Bethlehem, hilly area of Palestine. Okay, जीसस का जन्म कहाँ पे हुआ? बैथलेहम में. ओके, बॉर्न इन बैथलेहम में. कौन सी जगह पे? हिली एरिया ऑफ पलस्टाइन, पलस्टाइन के पर्वतीय क्षेत्रों में. ठीक है, जीसस का जन्म हुआ. ही इज ऑल्सो कॉल्ड क्राइस्ट, और क्रिस्ट आप कुछ भी कह सकते हो ना. तो जीसस को हम क्या है, क्रिस्ट या क्राइस्ट के कहकर भी पुकार सकते हैं, और इसे मसीहा भी कहते हैं. ठीक है, ठीक है. और किंग और राजा, तो ये नाम क्या है, जीसस को दिए गए हैं. क्रिस्ट, मसीहा और किंग, ये नाम से भी जीसस को बुलाया गया है. टुडे हिज बर्थ मार्क्स द एंड ऑफ द पीरियड बीसी, जो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में. ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, एंड बिगिनिंग ऑफ द एडी. ठीक है, और बिगिनिंग ऑफ द एडी, शुरुआत यानी एडी, इसे हम कहते हैं एनो डोमिनी भी कहते हैं, और उसे हम द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड भी कहा गया है. एनो डोमिनी मतलब द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड. ओके, सो नेक्स्ट अबाउट हिज पेरेंट्स. पेरेंट्स में इनके पिता का नाम था जोसेफ और मदर का नाम था मरियम. ओके, एंड जोसेफ वाज कारपेंटर, ये भी कहा गया है. ही वाज कारपेंटर. और क्रिश्चियनिटी का जो हॉली बुक है उसे बाइबल कहते हैं. ठीक है, पवित्र जो स्क्रिप्चर है क्रिश्चियनिटी में वो है बाइबल. सो ये था उनका बर्थ के बारे में, उनके जन्म के बारे में. अब इन्होंने क्या है, इनके जन्म के बाद हम इनके जीवन के बारे में देखेंगे. ठीक है. वंस जीसस रेसिस्टेड अगेंस्ट जूइश वायलेंस ड्यूरिंग वन ऑफ द फेस्टिवल एट जेरूसलेम. जब जीसस एक बार जब जेरूसलम गए, ठीक है, उस समय ये माना जाता है कि जेरूसलेम में जो वहाँ पे लोग थे, जूइश लोग, वहाँ पे वो क्या है, बिजनेस कर रहे थे, मतलब सामानों का आयात निर्यात थे, ये बेच रहे थे. ठीक है. और जब वे उस जगह में गए, क्योंकि जेरूसलेम को क्रिश्चियनिटी में क्या माना जाता है, पवित्र स्थान माना जाता है, तो वहाँ पर जाके जीसस क्राइस्ट ने क्रोधित हुए, और उन्होंने वहाँ पे क्या है, उनसे ये कहा कि इस घर को तुमने क्या व्यापार का घर बना रखा है, क्योंकि वो क्या मानते थे, जेरूसलेम को एक पवित्र स्थान, एक मंदिर मानते थे. ओके, तो उसके बाद आफ्टर दिस इंसिडेंट, ये घटना हो जाने के बाद, होल जूइश कम्युनिटी स्टार्टेड हेटिंग हिम. तो वहाँ पर जितने भी जूइश कम्युनिटी थे ना, वो उनसे क्या है, घृणा करने लगे, वो उन्हें हेट करने लगे. ठीक है. और उसके बाद क्या होता है, वन ऑफ द पुपिल्स मतलब डिसाइपल, जुडास इस्करियोती. ठीक है, जुडास इस्करियोती डिसीव्ड हिम एंड ही वाज अरेस्टेड. उसके बाद उसके 12 चेले थे, 12 चेले में से एक चेला था जुडास इस्करियोती. उन्होंने क्या कर दिया, कुछ लालच, थोड़ी सी चीजों के सिक्कों के लालच में उन्होंने क्या, जीसस को क्या है, पकड़वा दिया या उन्हें अरेस्ट करवा दिया. ठीक है, जूइश के हाथों में, जो वहां पे राजा था. एंड जीसस वाज ब्रूटली टॉर्चर्ड. और उसके बाद जीसस को पकड़ लिया गया और उसे बहुत ज़्यादा क्या, टॉर्चर किया गया. ठीक है, वहाँ पे जो उस समय दंड देने वाला जो एक पिलातुस नाम का राजा था, तो उसके पास ले जाया गया. तो वहाँ पे क्या है, पिलातुस जो था वो वहाँ पे उसी व्यक्ति को अपराध देता था जो कसूरवार हो, जिसने कुछ गुनाह किए हो, अपराध किए हो. तो वहाँ पे क्या होता है, जब जीसस को ले जाया जाता है तो पिलातुस वहाँ पे क्या है, जीसस में कोई भी अपराध नहीं देखता है. ठीक है, जब उसमें वो कोई भी अपराध नहीं देखता है तो वो लोगों से कहता है कि इसमें तो कोई भी अपराध मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे दंड नहीं दे सकता, तो आप बताओ क्या किया जाए. तो वहाँ पे एक ऐसा समय आ गया कि वहाँ पे जो एक कैदी होता है उसे छुड़ाया जाता है. ठीक है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन था, बरअब्बा नाम का एक कैदी था जो चोर था, लुटेरा था. तो वहाँ पे बोलता है आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप जीसस को मांगो या तो बरअब्बा को छुड़ाओ. ठीक है, ये दो में से आपके पास एक ऑप्शन है कि क्रॉस पे किसे चढ़ाया जाए. या तो आप जीसस को यहाँ से छुड़ा सकते हो,
ठीक है, या तो उसे बेकसूर साबित मान लो, या तो बरअब्बा को आप बेकसूर मानकर या उसे छुड़वा सकते हो। उस समय यानी कि एक को छुड़ाने की मांग करनी थी। तो जूइश ने क्या है, चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने ये कहा कि बरअब्बा को छुड़ाओ। तो इस कारण क्या है, पिलातुस ने अपने हाथ शुद्ध पानी से धो लिए और कहा कि इसके पाप क्या है, मेरे ऊपर नहीं आएगा। और जीसस को इसी कारण क्या है, वहां पे क्रॉस पे चढ़ा दिया गया। ओके, दिस वॉज द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिर क्या देखते हैं हम, ड्यूरिंग हिज लास्ट टाइम जीसस क्राइस्ट सेड टू गॉड। जब जीसस क्रॉस पे लटका था, ठीक है, उस समय उसके इधर उधर दो और भी अपराधी थे। तो क्राइस्ट ने गॉड से कहा, ठीक है, यानी कि उनके जो फादर है हेवन में, तो उन्होंने उनसे कहा, हे गॉड प्लीज फॉरगिव देम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। उन्होंने ये कहा कि प्रभु कृपया इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सो यहां पर जीसस ने अपने उन लोगों को जिन्होंने उन्हें मारा था, पीटा था, क्रॉस पे चढ़ा दिया था, उनके लिए भी यहां पे क्या है, माफी मांगा। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी अबाउट मेन पुपिल्स, मतलब डिसाइपल्स। ठीक है, उनके जो मुख्य डिसाइपल्स थे, जिन्होंने उनके टीचिंग को आगे बढ़ाया, उनके उपदेशों को आगे लोगों तक पहुंचाया, उनका नाम था सेंट पॉल एंड सेंट पीटर। ओके, इन्होंने क्या है, जीसस के जितने भी प्रचार थे, जो भी बातें जीसस ने सिखाई थी, उन सबको क्या लोगों तक ये पॉल और पीटर ने आगे बढ़ाया। ओके, अब टीचिंग्स ऑफ जीसस। अब हम टीचिंग्स ऑफ जीसस क्या है, पूरे देश में मानते हैं इसे। महात्मा गांधी भी इसको जीसस के टीचिंग्स को का अनुसरण करते थे, पालन करते थे। ठीक है, उन्होंने कहा हेट द सिन नॉट द सिनर, जो कितनी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा हमें क्या करना है, पाप से नफरत करना है। ठीक है, पाप से नफरत करना है, परंतु पापियों से नहीं। ठीक है, हमें इंसान से नफरत नहीं करना है, परंतु उसके अंदर जो पाप है उससे नफरत करना है। ठीक है, सो हेट द सिन नॉट द सिनर। वी शुड फॉरगिव अदर्स, हमें क्या है, दूसरों को क्षमा करना है, क्योंकि जीसस ने भी क्षमा किया था। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया, वैसे ही क्या है, हमें भी क्या है, दूसरों को क्षमा करना है, तभी क्या है, हमें भी क्षमा किया जाएगा। लव योर नेबर एज योर सेल्फ, अक्सर हम क्या अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं, पर यहाँ पे क्या है, दूसरों को भी हमें प्रेम करना है। हमारे चाहे पड़ोसी है, चाहे कोई दूसरा है, उससे भी क्या है, जितना हम अपने आप से प्रेम करते हैं, उतना ही हमें उनसे भी प्रेम करना है। ओके, डू नॉट लाई, मतलब हमें क्या है, झूठ नहीं बोलना है। एंड नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। ठीक है, हमें हिंसा नहीं करना है, मार पिटाई नहीं करना है। और जैसे कि कहते हैं, अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो हमें दूसरा भी कर देना चाहिए, ये भी जीसस के द्वारा बताया गया है ना। सर्व पीपल, हमें लोगों की क्या करनी है, सेवा करनी है, क्योंकि जीसस का भी मेन उद्देश्य इस दुनिया में आने का क्या बताया गया है, ही केम टू दिस वर्ल्ड टू सेव द पीपल एंड सर्व द पीपल। ठीक है, एक तो लोगों को बचाने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए है। ओके, आप लोगों ने सुना भी होगा, ही केम टू दिस वर्ल्ड टू सेव एंड सर्व द पीपल। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को क्या किया, मिरेकल दिखाया, और यानी कि उन्हें चंगाई दिया, बीमारी से छुटकारा दिया। बहुत सारे भूखों को उन्होंने खाना खिलाया, है ना। और बहुत सारे अपराधियों को भी क्या उसने क्षमा किया एट द एंड ऑफ हिज लाइफ। तो बहुत सी चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार इसने लोगों के सामने दिखाए, और जिसके कारण उन्हें क्या है, परमेश्वर भी माना गया। ठीक है, एंड क्रिश्चियनिटी गॉट डिवाइडेड इनटू टू, और क्रिश्चियनिटी को क्या दो भागों में डिवाइड किया गया, एक है रोमन कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट में किसको ऊपर जोर दिया गया है, हॉली स्पिरिट। ठीक है, पवित्र आत्मा के ऊपर जोर दिया गया है, विश्वास किया गया है। और रोमन कैथोलिक में यहाँ पे क्या है, मरियम के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मरियम कौन थी, वो जीसस की माँ थी। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द मेन एलिमेंट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी फिलोसॉफी में क्या देखा गया है, जो मेन एलिमेंट है वो मर्सी, काइंडनेस, सर्विस, मोरालिटी एंड टॉलरेंस। ये चीजें क्या है, हम इंसान के अंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जीसस इस दुनिया में आया तो उसके अंदर क्या थी, दूसरों के प्रति क्या थी, वो नम्र था, दया थी। ठीक है, वो दूसरों की सेवा करता था, उसमें नैतिकता थी। ठीक है, उसमें क्या है, बर्दाश्त करने की क्या है, ताकत थी। ये सारे चीज भी क्या है, आज हमारे जीवन में होने चाहिए। सो नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द क्रिश्चियन बिलीफ। अब क्रिश्चियन में विश्वास क्या किया जाता है, क्या उनका बिलीफ है। यहाँ पे बताया गया जीसस इज सन ऑफ गॉड। ठीक है, जीसस इज सन ऑफ गॉड एंड ही हिमसेल्फ इज द गॉड। जीसस क्या है, परमेश्वर का पुत्र, और वह खुद ही
क्या है, परमेश्वर है, ये विश्वास किया जाता है। एंड ही केम टू सेव द वर्ल्ड, वो इस दुनिया में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो इस दुनिया में आया क्या करने के लिए, पूरे संसार को बचाने के लिए। ओके, और ये भी विश्वास किया जाता है कि जीसस एक बार फिर से इस दुनिया में आने वाला है, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसीलिए आज के डेट में क्रिश्चियनिटी क्या है, वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, किसका वेट कर रहे हैं, वो जीसस के सेकंड कमिंग का। ओके, और क्रिश्चियनिटी में जो बिलीव किया गया है, सॉल इज इमोर्टल। सॉल इज इमोर्टल मतलब जो हमारी आत्मा है ना, वो क्या है, अनंत है, अजर अमर है। हमारा देह क्या है, वो देह तो हमारी खत्म हो जाएगी, हमारी शरीर तो क्या खत्म हो जाएगा, परंतु हमारी आत्मा वह अजर अमर है, वो स्वर्ग में जाएगी, ठीक है, परमेश्वर के पास। नेक्स्ट इज देयर इज नो रीबर्थ, मतलब विश्वास किया गया है वहां पे कोई दूसरा जन्म नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक जन्म है और कोई दूसरा जन्म नहीं है। सो डू नॉट वर्शिप आइडल, और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में विश्वास किया गया है कि वह किसी भी आइडल या किसी भी मूर्ति पूजा को नहीं करते हैं। ओके, बिकॉज दे वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रूथ, यानी कि वो आत्मा और सच्चाई के ऊपर विश्वास करते हैं, ना कि कोई आइडल के ऊपर। सो दे डू नॉट वर्शिप आइडल। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप you understood about the Christian philosophy, which was very important for us to understand. And my dear student, this note you have to write in your copy and learn it.